2, बैठ जाओ। पिछले क्लास में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था ना, आवर्धन का और दर्पण सूत्र पढ़ा था ना। फिर अपार का रिलेशन, मैं एक बार सूत्र याद दिला देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल बोर्ड पर है, ये सब न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। मैं सूत्र याद दिला रहा हूं आप लोगों को। F बराबर बड़ी R/2 पढ़े थे। उसके बाद फिर पढ़े थे M बराबर -V/U पढ़े थे। और M बराबर पढ़े थे H' राइट, ये पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे ये दोनों भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों आवर्धन है, यानी कि H' बराबर -V/U। जरूरत पड़े थे ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी। आवर्धन का 3 सूत्र निकल जाता है ना। उसके बाद दर्पण सूत्र हम लोग पढ़े थे। कौन सूत्र? 1/F बराबर 1/V - 1/U, हाँ, प्लस U पढ़े थे। यानी कि 1/U + 1/V को हम 1/F कर देंगे। एक ही चीज है। ये याद आ गया आप लोगों को? अब यहां पढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। अब गौर से देखिए क्या कर रहा है। नंबर 1, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में उत्तल है का अवतल है पता नहीं ना, कि वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है? बड़ी आर। वाह, तो हल देखिए यहाँ हल। कौन? क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। दिया है, क्या लिखेंगे? क्या दिया है? क्या दिया है? बड़ी आर, कैपिटल आर बराबर कितना दिया है? 20 cm। फिर कहता है इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या निकालना है? फोकस दूरी का संकेत क्या होता है? छोटी एफ। फोकस बिंदु है, बड़ी एफ जो है वो बिंदु है, छोटी एफ इसकी फोकस दूरी क्या है? मतलब छोटी एफ, स्मॉल एफ बराबर वाट। अब इसका सूत्र कौन कौन बता सकते हैं? अपार का रिलेशन क्या होता है? हाँ वाह, धन्यवाद, सबको जान रहे हैं। सूत्र होता है छोटी एफ बराबर बड़ी R/2, यानी कि 20 cm/2, यानी कि 10 cm। यही हो गया आंसर। यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अतः फोकस दूरी 10 cm होगी। क्या लिखेंगे? अतः फोकस दूरी 10 cm होगी। कोई दिक्कत? सबको समझ गए? ठीक, जरा सा मिटा लेता हूं। पर 2, फिर वही है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? -25 cm। वक्रता त्रिज्या, यह क्या थी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी है? मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो हल कर रहे हैं, हल दिया है, हाँ क्या दिया है? बड़ी आर बराबर -25 cm। माइनस करने का मतलब क्या है? फिर हम लोग वो चिन्ह परिपाटी पर चलते हैं। इसका मतलब ये उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है? उत्तल दर्पण का माइनस में होता है वक्रता त्रिज्या, होता है कि नहीं? ये उत्तल दर्पण का चूंकि पूरा सब कुछ उधर गोला बन जाता है, गोले उधर है, केंद्र इधर होगा, तो वक्रता त्रिज्या भी इधर होगा, फोकस दूरी भी इधर होगा, है कि नहीं जी? बात समझ रहे हैं? हम लोग चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण लिए, पिछले क्लास में लिए थे। उत्तल दर्पण में शायद मिस कर गया था आप लोग को एक्सप्लेन करने, ये अभी कर देता हूं। ये उत्तल दर्पण ऐसा होगा ना, यही ध्रुव तो हो जाएगा मूल बिंदु, तो उत्तल दर्पण का इधर सब दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या भी उधर होता है, फोकस दूरी भी इधर होता है कि नहीं? तो ये दोनों धनात्मक हो जाएगा, होगा ना जी? ओ ये माइनस में है, माइनस में कौन होगा? माइनस किधर होता है? इधर ना होता है, माइनस इधर है, प्लस इधर। तो ये कैसा होगा? दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा, उत्तल नहीं होगा। उत्तल रहता तो प्लस होता, तो ये वाला है, ये वाला अवतल दर्पण वाला। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी इधर होता है ना, वक्रता त्रिज्या भी उधर होता है ना, तो माइनस में दे दिया, इसका मतलब ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। माइनस दिया तो इसका मतलब कौन है? यहां दिया है माइनस में, तो माइनस में इधर होता है ना। इस गोला का जो केंद्र होगा, उस केंद्र से यहां तक की दूरी को बड़ी आर कहते हैं, और इधर बड़ी आर का वैल्यू माइनस में होगा, यहाँ माइनस में दे दिया, तो इसका मतलब ये कौन दर्पण हुआ होगा? अवतल दर्पण। ऐसे पता चल रहा है अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में, और उत्तल दर्पण रहता तब प्लस में। तो बड़ी बार आर बराबर इतना, तो कहता है इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या इतनी है तो फोकस
दूरी क्या होगी, तो अर्थात F बराबर वाट। सूत्र क्या होता है, R/2 यानी कि -25/2 -12.5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हुई 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना हो गया 12.5। अवतल दर्पण हम लोग कैसे पहचान लिए कि फोकस दूरी इसका माइनस में है। अवतल दर्पण कैसे पहचान हुआ, फोकस दूरी माइनस में है इसलिए अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इस बार दे दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी F बराबर 12 cm लीजिएगा, प्लस की माइनस लीजिएगा, नहीं कुछ है प्लस है यहाँ ना। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, क्या निकालना है, बड़ी R बराबर वाट। अब आप सूत्र जानते हैं, सूत्र जान रहे हैं, F बराबर बड़ी R/2 जानते हैं कि नहीं। आपको निकालना क्या है, उसी को फ्री कर दीजिए, भागा में तो इधर किस में आ जाएगा 2F हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, यानी कि R बराबर क्या लग जाएगा 2F नहीं लग जाएगा। बड़ी R निकालना है, F को 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना F का मान कितना है 12 बराबर कितना हो गया 24 cm। अतः वक्रता त्रिज्या, यहाँ नीचे लिखना है जगह नहीं है, अतः वक्रता त्रिज्या 24 cm होगी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए फिर कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 8 cm है। फोकस दूरी कितनी है, तो क्या चीज दिया है, छोटी है बराबर 8 cm। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, क्या निकालना है, बड़ी R बराबर वाट। क्या सूत्र लगाएंगे, F बराबर बड़ी, एक ही सूत्र रखना है। आप लोग वो उल्टा पुल्टा रखने में कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए हमेशा F बराबर बड़ी R/2 याद रखिए, ठीक ना। अब इसी की एक लाइन टपा लेते हैं, बड़ी R निकालना है तो हो जाएगा 2 गुना F, ना हो जाएगा 2 गुना F, अर्थात 2 गुना 8 अर्थात 16 cm। अतः वक्रता त्रिज्या 16 cm होगी। कोई दिक्कत, FR का संबंध समझ गए, FR पर किस प्रकार हिसाब बनेगा समझ गए। ये चारों न्यूमेरिकल बना के ले आएंगे। और अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए टेक्निकल टिप। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ऑटोमोबाइल क्या होता है, बाबूजी वाला टोटो, ऑटोमोबाइल क्या है, बाबूजी वाला टोटो, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। टेम्पू सबको क्या बोलते हैं, उसको ऑटोमोबाइल। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अब टेम्पू और टोटो में बैठे ही होंगे, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या लगा रहता है, गिलास, बर्तन, थाली, हंडी, दर्पण रहता है, राइट, दर्पण रहता है। क्या रहता है, दर्पण। पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या रहता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले कौन दर्पण रहता है, उसमें समतल दर्पण और समतल दर्पण रहता है। क्या रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। क्यों उत्तल दर्पण रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी पिंड का संपूर्ण प्रतिबिंब बना देता है, बनाता है ना। मैं बोला था एक बिल्डिंग दूर में है, आप ले जाइए एक समतल दर्पण, देखिए पूरा बिल्डिंग दिखता है कि नहीं, बगल में जाके, और इसको एक ही जगह रखिए और इसको भी एक ही जगह रखिए, समतल दर्पण को, आप देखेंगे उत्तल दर्पण में ज्यादा दूर तक का प्रतिबिंब दिखेगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग इसमें दिख जाएगा। उसके बनिस्पत इसमें कम दिखेगा और उसमें और कम दिखेगा। बात बुझे, मतलब बहुत ज्यादा दूर तक का प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल दर्पण। और जो ड्राइवर होते हैं ना, ड्राइवर को रोड पर चलना पड़ता है, उनको पीछे दूर तक देखना है, ताकि आने वाला जो पागल है रोड पर दारू पी के ताड़ी पी के किसी भी विधि से आएगा, वो टक्कर ना खा जाए। अगर वो आ रहा है पागल जैसा करते हुए, तो जो बढ़िया ज्ञानी ड्राइवर होते हैं वो फटाक से साइड ले लेंगे। बात बुझे, तो वो कैसे जानेंगे, पीछे के बारे में कैसे जानेंगे, इसीलिए कौन सा दर्पण लगा दिया जाता है, उत्तल दर्पण। ये तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग में भी एक महत्वपूर्ण उपयोग पढ़े थे, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, पश्च दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए।
अब देखते हैं कितना सुंदर है। पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। आहा, क्या चीज दिया है? आप चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल जब भी बनाते हैं आप बड़ी गौर से चिन्ह परिपाटी देखना है, ठीक ना। चिन्ह परिपाटी को अगर आप देखते हुए कम करते हैं बड़ा मजा लगेगा। उत्तल दर्पण है ये वाला दर्पण, तो आप बताइए उत्तल दर्पण ये वाला है, इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? प्लस में माइनस में? वाव, यही तो ध्यान रखना है, क्योंकि इसका गोला ही इधर बन जाएगा, बनेगा ना, इसका वक्रता त्रिज्या भी इधर हो जाएगा, फोकस दूरी भी इधर हो जाएगा। अब वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब अब किधर बनेगा? प्रतिबिंब तो हरदम हमेशा उधरे बनता है ना, उत्तल दर्पण में तो हमेशा उधरे बनता है, लेकिन वस्तु दूरी सिर्फ किस चीज में हो जाएगा? माइनस में। वस्तु दूरी का मान किस में होगा? क्योंकि ये देखते हैं मूल बिंदु से इधर बाएं तरफ हो गया ना। चलिए अब जो भी हो, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है? तो देखो कैसे बनाते हैं। हल दिया है, भुटकी है, दिया है क्या चीज? बड़ी आर बराबर 3.00 लिखना है क्या? क्या यार, इसका कोई औचित्य है क्या? ना मिलीमीटर ले लेते हैं, 0.00 लिखना क्या जरूरी है? 0.0 का कोई मीनिंग है? कुछ नहीं है, 3 मीटर लिख दिया। यदि एक वस्तु दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर स्थित है, आहा, ये दर्पण है और दर्पण जैसे लगा हुआ है, उत्तल दर्पण इस प्रकार का लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये उत्तल दर्पण है लगा हुआ है, और दर्पण से कितना दूर पर एक बस है? दर्पण से कितना दूर है? तो बस आ रही है, कोई बस आ रही है, हम तो ऑटोमोबाइल लेके जा रहे हैं, पीछे क्या आ रही है? बस हमारे लिए क्या बन गया? वस्तु। बस क्या बन गया? क्योंकि उसी से हमको बस बचना है ना, तो हमको ये दर्पण में देखना है बस का प्रतिबिंब। वो बस आ रही है, वो फटाक से हम साइड ले लेंगे ना, तो बस हम किस में देखेंगे? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण के लिए वो बस क्या हो गया? वस्तु। अरे उत्तल दर्पण के लिए क्या आ जाएगा? वस्तु हो जाएगा। तो एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि u, वस्तु दूरी को क्या कहते हैं? u का मान कितना हो जाएगा? 5.0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। 5 मीटर। अब बोलिए यहाँ प्लस की माइनस? ये दर्पण है, दर्पण से इधर वस्तु होगा, तो दर्पण के इधर आप कोऑर्डिनेट को देखिए, इधर प्लस होता है कि माइनस होता है? वस्तु दूरी बेटा हमेशा माइनस, चाहे दर्पण हो, लेंस हो, कुछ भी हो, वस्तु दूरी हमेशा यही ऐसा दूरी है जो बदलेगा नहीं कभी, ठीक है। तो माइनस ले लिए। प्रतिबिंब भले अलग अलग दर्पण के अनुसार बदल जाएगा, किसी में इधर प्रतिबिंब बन जाता है, किसी में उधर बनता है, इधर बन जाएगा तब तो माइनस में होगा, उधर बनेगा तब तो प्लस होगा। अब देखिए प्रतिबिंब इसमें किधर बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है? दाएं तरफ कि बाएं तरफ? किधर बनता है? बैल बवासनी, दाएं तरफ इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? दाएं तरफ। प्रतिबिंब किधर बनता है? दाएं तरफ बन रहा है ना, तो दाएं तरफ अगर बन रहा है तो इधर प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में होगा ना, तो देखते हैं प्लस में आता है कि नहीं आगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वो बताइए कहां बन रहा है? प्रकृति मतलब हाँ, वास्तविक या काल्पनिक? प्रकृति में ना। फिर कहता है साइज, छोटा या बड़ा वो निकालना आवर्धन से पता चलेगा, आवर्धन से पता चल जाएगा। h' से h निकल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और ज्ञात कीजिए, अर्थात क्या क्या निकलना है? प्रतिबिंब की स्थिति, माने प्रतिबिंब कितना दूर पर है, अर्थात क्या निकलना है वो? v बराबर वाट। इसी को कह दिए क्या चीज? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब स्थान, कि प्रतिबिंब कितना दूर पर बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। बात समझ रहे हैं? फिर प्रकृति पूछ रहा है, काल्पनिक है कि वास्तविक? ऐसे तो उत्तल दर्पण है तो कैसा हुआ होगा? बस उसका तो कांस्टेंट कंडीशन 24 घंटा 365 दिन रहता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा काल्पनिक।
फिर कह रहा है साइज बताओ, साइज को अभी गोली मारो, साइज को क्या कर दो अभी गोली मार दो। पहले ये दोनों निकालो। u भी मालूम है, अगर f भी रहा था, u मालूम है, r मालूम है, r मालूम है तो f निकल जाएगा ना, r मालूम है तो f नहीं निकलेगा रे, बड़ी r मालूम है छोटी f नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? फिर वो कंफ्यूजन में चल हो गया, कोमा संसार में पहुंच गया। बड़ी r मालूम है, छोटी f निकालना है, ऐसे भी छोटी संख्या छोटी f है, तो छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 भाग दे देंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है इतना, लिखेंगे सूत्र, पहला सूत्र प्रयोग करने लगे, f पहले निकालेंगे, f बराबर होता है r/2, r का मान कितना है 3/2 बराबर 1.5, कितना हुआ 1.5 मीटर। अब देखिए f भी मालूम हो गया, u भी मालूम हो गया, और निकालना क्या है v, तो u भी f का संबंध होता है, u भी f किसको कहते हैं, दर्पण सूत्र को। तब यहाँ क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र, इधर जगह खत्म हो गया, एक लाइन में यहाँ बना लेता हूँ, इस जगह लिखते हैं दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या लिखेंगे, होगा। और निकालना क्या है हमको, तो चाहेंगे तो v वाला फ्री कर देते हैं, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, होगा 1/f माइनस 1/u हो गया, बराबर उधर क्या बच गया, बोलो तो नहीं क्या दिक्कत हुआ, ये तो प्लस में है ना बेटा, इसको उठा के इधर ले आए, बराबर की इस पार लाएंगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा, तो आगे बढ़ाऊँ तो इसी को। अब 1/f, f का मान कितना है 1.5 है ना, देख रहे हो, f का मान कितना है 1.5 माइनस 1/u, u का मान कितना है -5 है, बराबर 1/v, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, इसको चाहेंगे तो उड़ा सकते हैं, यहाँ 10 मतलब हटा दिए, 5 दूनी 5 तिया ना, यानी 2/3, 2 माइनस क्या हो जाएगा 1/5, 1/v, इसका कितना आ जाएगा 15, 3 5 5 दूनी 5 तिया 3 1 है, समझ रहे हैं बात, 10 3 1/v, 1/v निकल रहा है, v नहीं निकल रहा, अब उल्टाना पड़ेगा। फिर यहाँ जगह खत्म हो गया, इधर आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको उल्टा देंगे, दोनों तरफ उल्टा दो, तो क्या हो जाएगा इधर 15/13, और उधर क्या हो जाएगा v/1, अब बटे में का कोई वैल्यू नहीं है ना, तो v निकल गया, v बराबर हो गया 15/13, बस इतने सेंटीमीटर हो गया, मीटर में, अच्छा मीटर में हो गया। अब अगर आपको कैपेसिटी है भाग देने का, तो आप भाग दे सकते हैं ऐसे करके, 15 को 13 भाग दे दिए, 13 रफ में देना है, इसी जगह नहीं देना है, 13 1 है 13, कितना बचा 2, 10 मतलब 0, 13 1 है 13, कितना बचा 7 0, 13 5 65, 6 का 78, 13 5 65, बस बहुत दूर ले जाने इसको फायदा नहीं है, अर्थात हो गया लगभग बराबर 1.15 मीटर। अब इसका फोकस कितना बड़ा था 1.5 मीटर, फोकस कितना था 1.5, और ये कितना आ गया 1.15, 1.5 से कम हुआ ज़्यादा, हारी बुद्धि तो रहने रहे, 1.5 है, इस पर 1 0 दे दो, 1.50, रुपये में देखो 1.5 रुपया हुआ, और वो 1.1 मतलब 1 रुपया 15 पैसा मात्रा है, मीटरों में देखेंगे तो 1.50 मतलब 1.5 मीटर हो गया, और ये 1.15 में 15 सेंटीमीटर मात्रा है, इसमें 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो ये छोटा है या बड़ा छोटा। तो प्रतिबिंब दूरी कम होने का मतलब क्या है, यहाँ देखो मतलब जरा सा देखो, यहाँ ध्रुव था, यहाँ इसका वक्रता केंद्र था, इस जगह फोकस दूरी था, इस जगह बढ़िया था ना, तो फोकस दूरी इसका कितना है, फोकस दूरी जब 1.5 आया और ये 1.15 है, इसका मतलब फोकस से पहले प्रतिबिंब बना है, ये ना पता चल रहा है, फोकस से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका सिद्धांत भी बताता है ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ध्रुव और फोकस के बीच में नहीं आया, नहीं समझे बात को, फोकस जैसे है यहाँ ध्रुव से कितना दूर पर फोकस है, तो इससे हम 1.5 मीटर स्केल से माप के जाएंगे तब फोकस मिलेगा,
लेकिन प्रतिबिंब 1.5 से पहले मिल रहा है कि बाद? पहले मिल रहा है। तो इसका सिद्धांत क्या बताता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। फोकस ध्रुव के बीच में नहीं आ गया? ये एग्जैक्ट सही है। नहीं समझ रहे हैं? अभी 50-60 हिसाब मिलेगा इस तरह, ठीक है ना। 1 करोड़ हिसाब अभी बनवाएंगे इस तरह का क्या हिसाब बनवाएंगे अभी? 1 करोड़ हिसाब। अभी देखो बनाते बनाते सब समझ में आने लगेगा। इतना बनवाऊंगा हिसाब की समझ में एकदम आना ही है, जबरदस्ती है, समझ में आवाज आएगा, ठीक ना, अपने से। चलो ये समझ में आ गया ना? आ गया। अब कहता है तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? साइज ज्ञात कीजिए। साइज, तो साइज के लिए आवर्धन हम लोग निकाल देते हैं। क्या करते हैं? आवर्धन, यानी कि m बराबर सूत्र होता है H'/H। लेकिन दुख वाली बात है। कैसी बात है? दुख वाली बात है कि ना इसमें H' है ना H है। तब इस दुख से क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। पुनः सूत्र एक होता है m बराबर -v/u। इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि हमारे पास v भी है और तो करो माइनस v का मान कितना है? या ये भी ले सकते हैं, v का मान है 15/13 और बटे में u भी है। u का मान कितना है? -5 ले लेते हैं। 10 वाला क्यों लेंगे? तो लगभग में है ना, ये ओरिजिनल ना है। ये देखे थे छोड़ दिए थे कुछ कटाने, ये ओरिजिनल मान है। जब प्रयोग करेंगे तो ओरिजिनल करना चाहिए। इसमें छोड़ा हुआ कुछ है ना, तो लगभग है, तो ओरिजिनल हमारे पास ओरिजिनल लीजिए। ये बात समझे? v का मान था 15/13, u का मान था -5। अब ये कटेगा, माइनस से तो पहले बेटा गायब, 5 तिया 15, हमारे पास हो गया m 3/13। कितना आ गया? 3/13। अब 3 को 13 से कैसे भाग देंगे? 13 से कैसे भाग देंगे? 0.0, 13 दूनी 26, 4 30, इसी दशमलव से 0, 13 तिया 39, 1 फिर 0, मतलब 0.23 लगभग आया। कितना आ गया? 0.23। m बराबर कितना निकल गया? 0.23। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 0 होने का मतलब है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। इसका अर्थ क्या हुआ? कहिए सर वो कैसे हम जानेंगे वो वस्तु से छोटा? आवर्धन का अर्थ क्या है मैं समझाता हूं, तब आप समझ जाएंगे हाँ वस्तु से छोटा है। यहां ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा वस्तु है 4 cm का और प्रतिबिंब इस संयोग से बन गया है 4 cm का। कितना बड़ा बना है? तो H'। आवर्धन क्या होता है? m बराबर H'/H। तो हम 4 को भाग दे देंगे किससे? 4 से। एक बार में कटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 8 बना रहा था, इससे बड़ा कितना हुआ रहता? 8 रहता, तब क्या होता है? 8/4 क्या बार में कटता? इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु से 2 गुना बड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखना बेटा, ये 1 आया, इसका मतलब है वस्तु के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु के बराबर है, इसलिए कट गया होगा। फिर देखना, ये 12 कर दो, प्रतिबिंब कितना कर दो? 12। अब वस्तु कितना है? वस्तु की ऊंचाई 4, प्रतिबिंब की ऊंचाई 12, वस्तु की ऊंचाई 4 तिया 12। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। ध्यान देना, अगर ये प्रतिबिंब 16 रहता, कितना रहता? 16, तो m बराबर कितना निकलता? 16/4, 4 चौके 16। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब बिंब से 4 गुना बड़ा है। अच्छा, 16 नहीं रह करके इसको करते हैं हम 8 रहता तब क्या होता? 2 गुना। 4 रहता तब क्या होता? 1 गुना, मतलब बराबर। 4 के जगह वो 2 रहता तब क्या होता? 0.5, यानी कि देखिए दशमलव में जाने लगा नहीं गया, मतलब 1 भी नहीं बल्कि 1 से कम गुना है। 1 से कम गुना मतलब छोटा है, बात बुझे ना? 1 से कम गुना होने का मतलब क्या होने लगा कि प्रतिबिंब का साइज छोटा हुआ होगा, जिससे एक बार भी नहीं लगा। अगर ये बराबर भी रहता तो बेटा एक बार जरूर कटता, नहीं कटता? अब ये एक बार में नहीं कट रहा है। जब मैं बेटा कर रहा हूं तुम लोग इसको क्या बोलेगा? भया बोलना, ठीक ना? क्या बोलेगा? भया बोलेगा। भया एक बार में नहीं कटा ना, 4 से 4 के बार में कटेगा? एक बार में। और ये 4 से भी कम 3 रहेगा तब के बार में कटेगा?
तो 0 फिर आना ही पड़ेगा, इससे छोटा हो गया, छोटा है तभी तो एक बार भी नहीं कट पा रहा है, 0 लेना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बिंब से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। अब बुझे, भेजा का ताला खुला। ये m का मान जब 0 कुछ आने लगता है, 0 आने का मतलब है प्रतिबिंब का साइज बिंब से छोटा हो गया होगा। एक बार में भी बेचारा नहीं कटा, एक बार से नहीं कटा तो 0 लेना पड़ गया ना। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे अतः प्रतिबिंब का साइज वस्तु से 0.23 गुना छोटा है, और इस समय की क्या लिखते हैं, 2 गुना बड़ा है। इसमें क्या लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, और जब 0 आ गया तब इतना गुना छोटा है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, छोटा लिखाएगा ना। लिखेंगे अतः, क्या लिखाएगा, अतः प्रतिबिंब का साइज बिंब से कितना, 0.23 गुना छोटा है। छोटा बड़ा कब लिखाएगा, समझ में आया ना, जब पूरा पूरी काट जाए उसके बाद 1.5 2 इस तरह आ रहा है तब समझ जाएंगे वो बड़ा हो रहा है। और 0 कुछ आने लगा, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा। बिंब से कटा रहे हैं तो एक बार भी नहीं काटा, 0 लेना पड़ गया। इसका मतलब बिंब का साइज क्या, प्रतिबिंब का साइज क्या हुआ होगा, छोटा हुआ होगा। समझ गए, ये बात समझ में आ गया। तो इतना मैं रफ कर दिया आपके लिए, ये रफ आपके लिए नहीं था। 1 मिनट टीम आप स्थिर रह जाए, ये आपके लिए नहीं था, आपको यहाँ देखना है। ये आपको केवल मैं साइड से समझाने के लिए इतना काम किया। कोई दिक्कत, साफ सुथरा रूप हो गया। ये भी आपका रफ था, आपको अलग जगह पर करना है। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार इस हिसाब को समझ गए। कौन कौन बना सकते हैं, अगर अभी दे दूं बनाने तो, हाँ तो आप समझ गए होंगे। चलिए अभी 1 करोड़ हिसाब बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा, 1 करोड़, और आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो 1 ठो हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, खूबसूरत है, हमको देख के पूरा मजा लग रहा है। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का, इतना बड़ा साइज का, ये साइज अब की बार दे दिया, प्रतिबिंब का साइज दे दिया है। इतना साइज का बिंब बना वस्तु किसी 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से है। देखिए 15 cm वाला ही अवतल दर्पण हमारे पास है, इसका फोकस दूरी 15 cm है। हाँ पक्का है 15 cm। इसी के दर्पण, मतलब अवतल दर्पण से 25 cm की दूरी पर, मतलब ये तो फोकस दूरी किसका गुण है, ये तो दर्पण का गुण है ना। फोकस दूरी क्या अलग का चीज नहीं है, ये दर्पण बनाते समय निर्धारित होता है। फोकस दूरी घटता बढ़ता नहीं है। फोकस दूरी बदलने के लिए आपको दर्पण नहीं बदलना पड़ जाएगा, बात बुझे ना। तो एक दर्पण ले लेंगे हिसाब बनाते समय, तो इस दर्पण का फोकस दूरी 15 है तो 15 रहेगा। वस्तु आप भले यहाँ रखेगा तो प्रतिबिंब अलग जगह हो जाएगा, वस्तु दूर रखेगा तो प्रतिबिंब दूरी बदल जाएगा, लेकिन फोकस दूरी घटता बढ़ता है नहीं। फोकस दूरी दर्पण का गुण है, फोकस दूरी नहीं घटता बढ़ता है। फोकस दूरी अगर आप घटना बढ़ाना चाहेंगे दर्पण ही बदलना पड़ जाएगा, बात बुझे। बिंब की स्थिति से फोकस दूरी घटता बढ़ता नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई 4 cm साइज का बिंब, मतलब ये साइज किसका है, बिंब का, मतलब H का। हल दिया है, क्या चीज दिया है, H बराबर कितना दिया है, H बराबर 4.0 cm। अब बनाते समय चाहेंगे तो इसको हटा देंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं। हाँ बेटा अभी भी हटा सकता हूं, लो 4 cm, कोई दिक्कत। आगे साइज का बिंब किसी 15.0 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण, मतलब ये तो क्या है, 15 cm के अवतल दर्पण है, पढ़ो ना, 15 cm फोकस दूरी का अवतल दर्पण, मतलब एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी कितना है, अच्छा उसका वक्रता त्रिज्या कितना हुआ होगा, हाँ राइट है ना होगा। जब फोकस दूरी, देखिए अवतल दर्पण लेते हैं, जब इसका फोकस दूरी ही दे दिया है कितना 15, तो अब बताइए वक्रता त्रिज्या कितना हुआ होगा, बड़ी 38 नहीं हो जाएगा, 2 गुना होता है, इसका ऐसे कम नहीं लगेगा, एक तो खाली कंसेप्ट आपको दिखाए। तो 15 cm फोकस दूरी, अर्थात क्या दे दिया है, कितना, अब बताइए 15 cm लेंगे कि -15 cm लेंगे,
बताइए आप लोग। अब क्यों क्यों? अवतल दर्पण का फोकस दूरी बाएं तरफ होता है, यही तो आपको समझना है। और आप लोग बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, ज़्यादातर बच्चा माइनस बोल दिए, क्योंकि आप यहाँ फिगर को देख रहे हैं कि मूल बिंदु से ये फोकस दूरी अवतल दर्पण का किधर होता है? बाएं तरफ ना। मूल बिंदु से किधर होता है? बाएं तरफ। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? माइनस। यही तो पहचानना है। ये अगर पहचान लिए ओह तब तो मजा लग जाएगा। आगे देखते हैं। तो 15 cm फोकस दूरी वाला लाए। 15 cm फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। उस अवतल दर्पण से 25 cm दूरी पर रखा गया है। किसको? 4 cm साइज वाला बिंब को। किसको रखा गया है? कहां रखा गया है? कहां रखा गया 4 cm साइज वाला बिंब को? कहां रखा गया? बोलो बोलो। 15 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से। ये 15 cm इसका अपना गुण है। 15 cm किसका अपना गुण है? अवतल दर्पण का। ये दर्पण लाया है, खरीद के लाया है एक दर्पण, अवतल दर्पण। और वो 15 cm, ये चाहेंगे तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे, इससे हमको कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी तो बनावट पर निर्भर करता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किस पर निर्भर करता है? बनावट पर। छोटा गोला का है तो छोटा होगा, बड़ा गोला का अगर कटिंग है तो बड़ा बड़ा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हो जाएगा। तो इसी अवतल दर्पण के सामने 4 cm साइज का एक बीम को लाके कहां रख दिया है? कहां रखा है बताओ तो? कहां रखा है? 25। हाँ, 25 cm की दूरी पर। और इसका साइज क्या है? 15 बैल। हाँ, बीम का साइज कितना है? 4 cm साइज का बीम है। ये तो दर्पण के बारे में बता रहा है कि अवतल दर्पण 15 cm फोकस दूरी वाला, अर्थात ये वाला अवतल दर्पण है। कौन वाला? ये वाला। ये बता रहा है कि अवतल दर्पण जो है वो 15 cm फोकस वाला है, अर्थात ये वाला अवतल दर्पण है। और इसके सामने कितना दूरी पर बीम को रखे हैं? 25 cm की दूरी पर वस्तु को रखे हैं। और कितना बड़ा वस्तु है? क्वेश्चन याद कर लो, पहले बात समझ के याद करो, तब देखो हिसाब दौड़ेगा। बनेगा क्या? दौड़ेगा। बीम कितना साइज का है? और कहां रखे हैं उसको लाके? एक अवतल दर्पण के सामने। और अवतल दर्पण कैसा है? तो 15 cm फोकस दूरी वाला है। अवतल दर्पण कैसा है? और 15 cm फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने इसको कहां रखे हैं? 25 cm की दूरी पर। अर्थात ये 25 cm क्या है? वस्तु की दूरी u। 25 cm क्या होगा? वस्तु की दूरी u। 25 cm क्या होगा? u बराबर 25 cm। माइनस की प्लस? माइनस होगा। ऑब्वियस है, इधर का दूरी है, माइनस है। वाह, ये आप लोग पहचान लिए तो मुझे मजा लग गया, रख दिया। अब कहता है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। एक पर्दा कहां रख दें कि ताकि इस बिंब का 4 cm बिंब वाला का कि ये छाया उस पर बना दे, यानी कि प्रतिबिंब बना दे। तो पर्दा वहीं रखेंगे जहां प्रतिबिंब बनाना है, तो अर्थात प्रतिबिंब की दूरी निकालना है ना। किसी पर्दे को रखा जाए, कहता है दर्पण से कितनी दूरी पर, यहां क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा किस पर? उस पर्दा पर। तो पर्दा का दूरी निकालने के लिए किसका दूरी निकालना है? प्रतिबिंब का दूरी नहीं निकालेंगे, तो हम प्रतिबिंब दूरी निकाल लेंगे। जितना निकला मन के चलो 12 cm निकला, तो हम नहीं कह देंगे दर्पण से 12 cm की दूरी पर पर्दा पर को रखेंगे। प्रतिबिंब बनना मतलब क्या? छाया बनना। प्रतिबिंब बनना का अर्थ क्या हो गया? उसका जो आएगा दर्पण जब परावर्तित करके किरण भेजेगा तो उस पर वही तो 4 cm वाला वस्तु तो यहाँ दिखने लगेगा। के बात समझ रहे हैं? तो ये पर्दा का दूरी निकालने का है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाओ। कहां प्राप्त हो जाए? कहां प्राप्त हो जाए? पर्दे पर। अर्थात पर्दा का दूरी ही निकालेंगे तो किसका दूरी बन जाएगा? वो प्रतिबिंब की दूरी नहीं बन जाएगा, पर्दे का। बेटा ये सब हिसाब ना, बातें थोड़ा सा समझने के लिए ब्रेन थोड़ा चाहिए, क्वालिटी भी ब्रेन का चाहिए ना। फील नहीं कर रहा है, कितनू बढ़िया समझाने वाला हो, अगर साइंस या मैथ का बेस बिल्कुल कमजोर है तो बच्चा को समझने में परेशानी होगा, ठीक ना। क्योंकि आपका बेस थोड़ा सा चाहिए। और शुरुआत ही कर दिया स्टैंडर्ड सब हिसाब, घुमा फिरा के लैंग्वेज का प्रयोग करने वाला हिसाब दे दिया है, थोड़ा सा परेशानी होगा ही। क्या करोगे? बनाने वाला का खोपड़ी के हिसाब से हिसाब पहले देना चाहिए सरल, सरल से सरल, धीरे धीरे थोड़ा जटिल करता, थोड़ा जटिल करता, ये सब लास्ट में देना चाहिए था। शुरुआत ही कर दिया है 16 खंड वाला रामायण।
चलो, तो इसके बाद क्या है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझाऊंगा और समझ ही जाएंगे आप, खाली देखिए। तो मैं 1 करोड़ हिसाब की बात किया हूं, अभी तो 2 एटो बनाया हूं। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखी जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। किस पर प्राप्त करना है प्रतिबिंब? पर्दे पर, अर्थात पर्दा का दूरी ही किसका दूरी कहलाएगा? तथा भी निकाल देंगे और नहीं बता देंगे इतना दूर पर्दे, अर्थात क्या निकालना है? भी बराबर वाट। एक क्वेश्चन कि प्रतिबिंब पर्दा पर बनाना है। आगे कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में क्या क्या बताना पड़ता है? हाँ, काल्पनिक है या वास्तविक। फिर कहता है तथा साइज, साइज में बड़ा या छोटा। ये तो मैं पहले किरण आरेख में ही बराबर आप पे चर्चा किया था। क्यों करते थे चर्चा? बार बार समझ में आया? इसका काम यानी तो समझ में ही नहीं आता कुछ। साइज बताना है बड़ा है कि छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति में काल्पनिक है वास्तविक, ये तो चिन्ह से पता चल जाएगा। प्रकृति हमेशा चिन्ह से पता चलता है, प्लस माइनस से पता चल जाएगा वो वास्तविक है काल्पनिक। अगर माइनस निकला तो इधर बना है, इधर बना है तो वो क्या है? वास्तविक। अगर प्लस निकला है तो उधर बना है, और उधर निकला है तो वो काल्पनिक है ना। ये तो इसी से पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सूत्र लगा देंगे? राइट, दर्पण यहाँ तक समझे? यहाँ तक समझे? अब तो सरल करना है हमको, खाली दर्पण सूत्र लगा के भी फ्री कर देंगे। अब तो गणित का काम होगा, साइंस यहीं तक था, अब गणित तो करते हैं। 1/f कोई दिक्कत नहीं बेटा, 3 जोड़ 4 लिखो या 4 जोड़ 3, कोई अंतर पड़ेगा? जोड़ घटा, जोड़ में अंतर नहीं पड़ता है। किसमें? जोड़ में। ध्यान रखना, घटा में अंतर पड़ जाएगा। हलो हम लिख देते हैं, हमेशा एक ही लिखूंगा आपको समझ में। भी यू लिखा जाता है, जनरली शुद्ध रूप दिया जाता है 1/v + 1/u। कोई दिक्कत? चलो अब हम सरल करते हैं, हमको भी निकालना है तो भी वाला फ्री कर सकते हैं। तो +1/v इधर क्या हो जाएगा? ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, यानी कि 1/f में आके क्या हो जाएगा? -1/u। यहाँ देखो, गौर से देखिए, इधर क्या बच गया? 1/v बच गया, बचा? अब इसका मान रखते हैं 1/f। f का मान कितना है? -15 -1/u। u का मान कितना है? -25। उधर क्या बचा? 1/v। आगे यहाँ से बनाते हैं, देखिए 1/v बराबर 1/-15, तो इसको माइनस ऊपर लिख सकते हैं 15 ना, और 2 माइनस है क्या हो जाएगा? ये प्लस 1/25। नीचे माइनस था तो इसको ऊपर में लिख दिए ये, और यहाँ नीचे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। नहीं समझे? अरे यार, ये -1 है तो कहीं लिख सकते हैं ना, एक माइनस नीचे हो या ऊपर हो, उसको कहीं भी लिख सकते हैं। ऊपर लिखने के बाद वह फ्री हो गया, नीचे लघुत्तम हो गया 25। कितना लघुत्तम हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 75 ना होगा? नहीं समझ पा रहा है रे? 5 से कटो, 5 तिया 5 है 25, अब नहीं कटेगा। 25 25 5 तिया 15 15 25 75, 15 5 -5 प्लस 25 तिया 3, यानी हो गया -2/75। 1/v बराबर किसका निकला मान? 1/v। उल्टा दो तो v/1 बटे में का कोई वैल्यू नहीं है। इधर 75/2 माइनस पड़ा हुआ है, 37.5 दूनी, हाँ 37.5 दूनी 5। v बराबर -37.5 सेंटीमीटर। अब माइनस में निकला, इसका मतलब किधर प्रतिबिंब बना है? प्रतिबिंब माइनस में आया है तो बाएं तरफ बना है कि दाएं तरफ? बाएं तरफ। बाएं तरफ वास्तविक होता है काल्पनिक? वास्तविक होता है ना। वास्तविक किरण नहीं इधर कटता है ना, देखे थे? काल्पनिक जब बनता था डॉटेट करके उधर बनाते थे। छठा कंडीशन, कमा कंडीशन। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हो गया? वास्तविक के काल्पनिक। और अब साइज निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में सब अतः दे के लिख देंगे। अतः पर्दे की दूरी 37.5 सेंटीमीटर बाएं तरफ। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा साइज अब ज्ञात कर लेते हैं। साइज के लिए क्या करेंगे हम लोग? साइज के लिए क्या करते हैं बताइए? आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन बराबर h' बटे बराबर -v/u। अब देखिए हमारे पास है क्या क्या?
यू भी सब है, एच भी, एच डैश भी, एच भी है, एच डैश निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। एच डैश साइज निकालने का है ना, तो एच डैश बराबर वाट यहाँ लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि एच है इसलिए एच डैश निकल जाएगा। तो आवर्धन का ये सूत्र लगा देंगे ना, एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी बाय यू। एच डैश का वैल्यू निकालने हैं, एच का वैल्यू मालूम है 4 माइनस वी का मान कितना है -37.5, यू का मान कितना है -25। इसी को तो सरल कर देना है। यू का मान कितना है, हाँ ठीक। अब देखिए सरल करते हैं, एच डैश बटे 4, 2 माइनस क्या होगा प्लस, ओवरऑल तीनों माइनस अगर मिलता है, या इसको कटा भी देते तो माइनस दिखने लगा ना। 37.5 बटे 25, ये भागा में उधर गुना में ले आ सकते हैं, गुना 4 माइनस 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 4 7 28, 28 2 30 हासिल 3, 4 3 12 3 15 बटे 25, 25 छके 150 -6। तो बोलो अब -6 आ गया, तो -6 CM हो जाएगा। ये प्रतिबिंब जो है बिंब से बड़ा बना छोटा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बना छोटा, बिंब कितना बड़ा था 4 CM का था ना बिंब। यहाँ जो हम एक बीम रखे थे इसके सामने, मात्र 4 CM का बीम था। कितना था 4 CM। और ये कितना दूर पर रखे थे 25 CM की दूरी पर रखे थे ना। और ये कितना फोकस वाला था 15। ये 15 CM फोकस दूरी का दर्पण था। ये था क्वेश्चन कि एक 4 CM का बीम है, 15 CM वाली 15 CM फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने उसको 25 CM की दूरी पर ले आकर रख दिए। किसको 4 CM के वस्तु को कितना दूर पर रख दिया 25 CM की दूरी पर। तो ये 25 CM वस्तु दूरी हो गया, और 4 CM वस्तु का साइज हो गया h, और 15 CM जो है फोकस दूरी हो गया। तो इससे कहता है पर्दा को कहाँ रख दें ताकि इसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखे, अर्थात प्रतिबिंब दूरी निकाल लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी निकलेगा वही हो जाएगा पर्दे का दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी के लिए ये सब सूत्र कर दिए, सरल करते चले गए, निकल गया 6 CM। तो लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे अब नीचे, अतः पर्दे को दर्पण से 37.5 CM बाएं तरफ या वस्तु की तरफ लिख देना, ठीक ना, रखना पड़ेगा। साथ ही साथ कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति कैसा है वास्तविक। आपको कैसे पता चला, बाईं तरफ बन रहा है, माइनस में आ रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी माइनस में नहीं आता है। काल्पनिक प्रतिबिंब चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा प्लस में आएगा। तो पर्दे को दर्पण से इतना CM दूरी पर रखना पड़ेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है तथा प्रतिबिंब का साइज 6 CM है, उल्टा ना, तथा प्रतिबिंब का साइज कितना है 6 CM है, और उल्टा है। और क्या है उल्टा, क्योंकि माइनस में आ गया ना। ऐसे रहेगा तो प्लस में 4 CM लिए, और ये -6 CM निकल गया। इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा है उल्टा है। तो वास्तविक तो उल्टा होता ही है। सब कुछ थ्योरी से मैचिंग खा गया ना, क्या? चलो ठीक है, तो इतने रहने देते हैं, फिर न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सर।